जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हो रहा है कि जब तक वो अपना सर्वनाश नहीं करा लेते उनकी बुद्धि ठीक होने वाली नहीं है। और वो हर रोज अपने कामों से यही बात साबित कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता के फैसले को भी सही साबित कर रहे हैं कि उन पर गद्दारी का ठप्पा लगाकर बिल्कुल सही किया, उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से भगाकर बिल्कुल सही किया है महाराष्ट्र की जनता ने। क्योंकि उद्धव ठाकरे अब इतने नीचे गिर गए हैं, गिरते गिरते इतने नीचे चले गए हैं कि अब वो औरंगजेब का समर्थन करने लगे हैं। औरंगजेब की कब्र का समर्थन करने लगी है उनकी पार्टी, और उनके नेता चुनौती देने लगे हैं कि हिम्मत है तो औरंगजेब की कब्र तोड़कर दिखाएं। ये कहने लगे हैं उनके नेता, और उद्धव ठाकरे उनकी सहमति है, तभी चुप्पी साधे बैठे हैं कि उनके करीबी नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं और साफ साफ समर्थन में है कि औरंगजेब की कब्र यहीं रहनी चाहिए। जब हिंदुओं की तरफ से ये मांग हो रही है, कांग्रेस जैसी पार्टी चुपचाप बैठी हुई है, तब उद्धव ठाकरे की पार्टी अब वहां पर औरंगजेब की कब्र के समर्थन दे रही है। और हो सकता है आने वाले दिनों में शिवसेना यूबीटी के शिव सैनिक खड़े कर दिए जाएं कि हम कब्र नहीं टूटने देंगे। अब यही दिन देखने रह गए हैं, और देखने भी क्यों ना पड़े ये दिन, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास संजय राउत जैसे सलाहकार जो है, वो संजय राउत जो सामना में क्या लिख रहे हैं, सामना में हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। सामना में लिख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा है, वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। ये सामना का लेख है जिसे आप खुद देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे कहां तक गिर गए हैं। अभी जो उन्होंने किया है पिछले 1-2 दिनों में, उन्होंने उनकी पार्टी के नेताओं ने जो रणनीति बनाकर किया है, उसके बाद से तो उद्धव ठाकरे का चेहरा देखने लायक वो नहीं रह गए हैं। अगर उन्हें कोई हिंदू वोट देता है तो उस हिंदू पर शर्म आनी चाहिए। वहां के जो शिव सैनिक है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें खुद पर शर्म आ रही होगी। उन्होंने जिस तरह से चीजें लिखी हैं, वो सामना जिसके संपादक कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे, आज वो ऐसे व्यक्ति संजय राउत जैसे व्यक्ति के हाथ में वो सामना है जिसने उस सामना को दूषित कर दिया है, उसमें बदबूदार विचार भर दिए हैं और लिखा है कि भारत को में हिंदूवादी संगठन जो हैं, जो लोग जो अभी नव हिंदुत्ववादी जो सोच रहे हैं कि हमने जैसे बाबरी मस्जिद गिराई थी, वो हम अब मकबरा भी गिरा देंगे, कब्र गिरा देंगे औरंगजेब की, तो वो भारत को टुकड़ों में बांट रहे हैं। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। यानी कि उनका मतलब है कहने का कि भारत को हिंदू राष्ट्र मत बनाओ, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान के कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक राज्य बना था तो भारत को हिंदू राष्ट्र मत बनाओ। उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई भी देश जो धर्म या मजहब के आधार पर बनता है वो सफल नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र धर्म के आधार पर इसको देश मत बनाओ। और जो बाला साहेब ठाकरे हिंदू राष्ट्र की बात कहते नहीं थकते थे, जिन्होंने अपना जीवन इस मकसद के लिए दे दिया, आज उसी सामना में लिखा जा रहा है उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी। उद्धव ठाकरे को उनके बेटा जो इस स्तर पर गिर गया है उसको देखकर उन्हें कितना दुख होता होगा। और उस सामना का ये हाल कर दिया कि ये लिख रहे हैं कि हिंदू पाकिस्तान मत बनाओ, यानी कि हिंदू राष्ट्र भारत को मत बनाओ, और जो हिंदूवादी संगठन ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये बात कही जा रही है। शिवसेना का मकसद क्या है? हिंदुत्व की रक्षा, जो शिवसेना बनी थी, हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू अधिकारों की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा। और आप जब हिंदू राष्ट्र ही नहीं बनेगा तो यह रक्षा कैसे होगी? लेकिन संजय राउत को मतलब नहीं है। और वीर सावरकर के अपमान में उन्होंने क्या लिखा है कि वीर सावरकर ने 2 राष्ट्र की थ्योरी उन्होंने दी थी, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि एक भारत और एक पाकिस्तान होना चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुसलमानों के लिए देश होना चाहिए। ये थ्योरी जो है वीर सावरकर ने दी थी, यानी कि देश को तोड़ने के लिए वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसको तोड़ने का आइडिया दिया था, यानी कि एक हिंदू नेता ने तोड़ने का आइडिया दिया था। मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, जिन्ना की कोई गलती नहीं है, उनका ये कहना। और जबकि ये 2 राष्ट्र की थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने दी थी, और ये आपको गूगल पर भी आराम से मिल जाएगा, ज्यादा किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी और ये बात प्रमाणित है। लेकिन संजय राउत, उनको क्या मतलब प्रमाणों से? वो तो मुस्लिम परस्त हैं, वो तो मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। और कांग्रेस जो बात कहती है, मुस्लिम नेता जो बात कहते हैं वीर सावरकर को लेकर, वही बात वो भी कह रहे हैं। ये लोग वीर सावरकर पर ही आरोप लगाते हैं 2 राष्ट्र की थ्योरी का, और ये संजय राउत कर रहे हैं। वीर सावरकर, महाराष्ट्र की धरती पर वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं संजय राउत सामना में लेख लिखकर। अब उद्धव ठाकरे इसको मंजूरी दे रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे की अब उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो किसी उम्मीद के लायक ही नहीं रहे। सामना में अब सामना का ये स्तर हो गया है कि उसमें वीर सावरकर का अपमान होगा और हिंदू राष्ट्र का
विरोध होगा। और जवाहरलाल नेहरू की तारीफ हो रही है कि उन्होंने भारत को धर्म के आधार पर उन्होंने देश नहीं बनाया। नेहरू की तारीफ में लिखा जा रहा है कि वो नेहरू जैसे महान नेता ने ये काम किया है। अब क्या इसमें कहा जाए कि जिन्हें जिम्मेदार माना जाता है कि भारत के दो टुकड़े करा दिए, और उसमें भी टुकड़े भी कराए तो वहां पाकिस्तान बना, तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जब धर्म के आधार पर ही विभाजन हुआ था, जब उन्होंने मुसलमान होने के कारण ही पाकिस्तान मांगा था। और जो पाकिस्तान में मुसलमान गए, लेकिन उन्हें वहां लगा कि अब यहाँ तो हम उतनी बढ़िया स्थिति नहीं है, संसाधन उतने नहीं है, लेकिन चुना पाकिस्तान को था, तो उन्हें वापस भारत आने के लिए कह दिया, फिर भर लिए भारत में। वो नेहरू की तारीफ कर रहे हैं, ये स्थिति है। और उसमें भी जब वो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है और बाला साहेब ठाकरे इस बात का विरोध करते थे, लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। ये उद्धव ठाकरे के राज में ये हो रहा है, शिवसेना यूबीटी में। और इससे भी ज्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई कि अंबादास दानवे, उनके नेता अंबादास दानवे, जो कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं और विधानसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र नहीं गिरवानी चाहिए, नहीं तोड़वानी चाहिए। और तर्क देखिए उनका कि औरंगजेब की कब्र यहां पर बनवाकर ये दिखाया गया है कि औरंगजेब यहीं मरा था, वो दक्कन पर राज नहीं कर पाया था, और इसीलिए ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है इस बात का, और इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि ये औरंगजेब यहीं मरा था, तो इसीलिए उसकी कब्र यहाँ पर बनी रहनी चाहिए, इतिहास के लिए बनी रहनी चाहिए। इस पर शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने उन्हें जवाब दिया कि औरंगजेब वो व्यक्ति था जिसने संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया, तो उसकी कब्र यहाँ क्यों होनी चाहिए, उसकी कब्र का यहाँ सम्मान क्यों होना चाहिए, और ये कब्र टूटनी ही चाहिए। जिसे इससे लगाव है वो इसके अवशेष उठाकर अपने घर ले जाए। और ये बिल्कुल सही है कि संजय राउत अपने घर के बाहर मकबरा बना दे, औरंगजेब का मकबरा बना दे, कब्र वहां पर बना दे, और ये भी रहेगा कि महाराष्ट्र में ही कब्र है, संजय राउत को इतना प्यार है तो अपने बंगले में उसकी कब्र बनवा ले, वहीं पर आकर कलमा पढ़ लिया जाएगा। और या फिर अंबादास दानवे बनवा ले, क्योंकि ये लोग बड़ा पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने भी कहा कि अगर कब्र तुड़वाना चाहते हैं तो ये राज्य सरकार का फैसला है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। और जो इन्होंने तर्क दिया है कि ये ऐतिहासिक साक्ष्य है कि यहाँ पर औरंगजेब दक्कन पर जो है शासन नहीं कर पाया था, यानी कि आप उसे अपमानित करने के लिए कब्र रखना चाहते हैं। अब ये आभास तो यही देना चाहते हैं, इन्होंने अपमानित शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आभास यही देना चाहते हैं कि यहाँ पर उसकी कब्र रखकर उसे अपमानित करना चाहिए, अपमानित होता रहेगा अगर कब्र रहेगी। लेकिन ये बात हम तब मानते जब औरंगजेब की कब्र का यहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा होता। औरंगजेब की कब्र को तो यह सम्मानित किया जा रहा है, उसकी कब्र पर फूल चढ़ते हैं। अब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता वहां चादर चढ़ाते हैं, वहां कलमा पढ़ा जाता है, वहां मुसलमान जाते हैं, उसे पूजते हैं औरंगजेब को। और उसमें भी औरंगजेब ने वहां अपनी कब्र क्यों बनाई, खुलदाबाद में, संभाजी नगर में क्यों बनाई उसने एक कब्र, क्योंकि वो दक्कन पर शासन नहीं कर पाया था, लेकिन वहां पर उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, हिंदुओं को मारा था, मंदिर तुड़वाए थे, वहां पर उसे संभाजी महाराज को मारा था। इसलिए वो दिखाना चाहता था कि वो महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में ही रहेगा। उसे अपनी छाप छोड़नी थी, वरना तो उसने शासन तो यहाँ दिल्ली में किया था, उसे कब्र यहाँ क्यों चाहिए थी, वो भी उसने साफ खुद लिखा मेरी कब्र कैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर आज उसका सम्मान होता है, उसे एएसआई के तहत डाल दिया गया, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत उसको डाल दिया गया ताकि वो संरक्षित रहे और देश जो है इसकी सुरक्षा करे, राष्ट्रीय धरोहर बन गई। और इस पर खर्चा कितना हुआ, 2011 से 2023 के बीच सरकार ने इसके रखरखाव में 6.5 लाख रुपए खर्च किए। और वो पैसा किसका है, वो पैसा तो हिंदुओं का भी है, जो टैक्स में जाता है वही पैसा है, और टैक्स में तो हिंदुओं का पैसा भी जाता है। तो हिंदुओं के पैसे से औरंगजेब की कब्र का रखरखाव क्यों होना चाहिए, वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उन्हें कोई क्रूर तरीका नहीं छोड़ा उन्हें मारने का, उनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने मारा, दम घोट के मारा, जलाकर मारा, काट कर मारा, कोई तरीका नहीं छोड़ा। संभाजी महाराज को तो 40 दिनों तक ऐसी ऐसी यातनाएं दी जिसका जिक्र करने में ही व्यक्ति को रोना आ जाए, आंसू आ जाए। तो ये स्थिति उस आदमी ने की थी, लेकिन आज उसकी कब्र का सम्मान हो रहा है। तो क्या आप उसकी कब्र के जरिए से अपमानित महसूस करा पा रहे हैं? अपमान तो तब होता जब औरंगजेब की कब्र पर रोज 4 जूते मारे जाते, कचरा फेंका जाता और बाहर गालियां दी जाती, तब उसका अपमान होता। तब हम भी कहते कि कब्र रहनी चाहिए और उसको जूते पड़ने चाहिए, रोज उसे अपमानित होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, उसका तो सम्मान हो रहा है। तो कहाँ आप उसे अपमानित कर पा रहे हैं? यहाँ के मुसलमान तो उस पर गर्व कर रहे हैं।
आप कहाँ उनकी भावनाएं बदल पा रहे हैं उसके लिए? उसे देख देख कर तो गौरवान्वित महसूस होते हैं कि ये आया था और यहाँ हिंदुओं को मारकर गाड़ कर गया है। ये स्थिति है यहाँ। आज क्या फर्क है अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे में? कोई फर्क नहीं है। वो उन्हीं के साथ खड़े हुए, उसी लाइन में खड़े हैं और कल को जाके हो सकता है औरंगजेब की कब्र पर कलमा भी पढ़ ले, चादर भी चढ़ा दे, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। उद्धव ठाकरे और उनके नेता पूरी इसी राजनीति पर चल रहे हैं कि हिंदुओं को हम ये दिखाएं कि देखो हमने तो कब्र इसलिए नहीं टूटने दी ताकि संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज का अपमान ना हो, उनका कीर्तिमान दिखा रही है ये कब्र। हिंदुओं को मैनिपुलेट करें, बेवकूफ बनाए और साथ ही मुसलमानों को ये दिखाए कि देखो हमने कब्र नहीं टूटने दी, हम अड़े रहे, हमने औरंगजेब की कब्र बचा ली। ये बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों तरफ से ये वोट चाहते हैं और उद्धव ठाकरे इसी रणनीति पर चल रहे हैं कि हम एक ऐसा तर्क खोजे जिससे हिंदुओं को भी स्वीकार हो जाए और हम मुसलमानों को भी बता दें कि हमने देखो तुम्हारे पक्ष में काम किया, तुम्हारी औकात है तो आप जो है एएसआई से निकलवाने की बात करो उस कब्र को। आप वहां पर जो भी वहां पर कलमा पड़ेगा, चादर चढ़ाएगा, उसे देशद्रोही घोषित करने की बात करो, उस कब्र की सुरक्षा हटाने की बात करो। आज जब विद्रोह हो रहा है, जब वीएचपी बजरंग दल जैसे संगठन सड़कों पर निकले हैं कब्र तोड़ने के लिए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं और यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि एएसआई के तहत है, कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए इतनी जल्दी तो फैसला नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। वहां उद्धव ठाकरे औरंगजेब की कब्र के सामने वहां तलवार लेकर खड़े हैं कि मैं इसे टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि इनके इर्द गिर्द वही लोग भर गए हैं। उद्धव ठाकरे आजकल इन्हीं लोगों के कुछ कोर ग्रुप के कहने पर चल रहे हैं और इसीलिए इनकी पार्टी में विद्रोह की स्थिति बनी है। फिर से टूटने की कगार पर पार्टी है कि ये अंबादास दानवे जैसे नेता हैं इनके पास अब संजय राउत जैसे नेता हैं, यहाँ विनायक राउत जैसे नेता है, जिनके कहने पर उद्धव ठाकरे पार्टी चला रहे हैं और इनके अपने बेटे जिन्हें सफेद कुर्ता भगवा से ज्यादा पसंद है, उनकी सोच आप समझ लीजिए। तो ये पूरी इस रणनीति पर चल रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा हिंदुत्व दिखाकर हिंदुओं का वोट पालेंगे, मुसलमानों का साथ देकर मुसलमानों का वोट पालेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे भूल गए कि विधानसभा में भी इसी रणनीति से चले थे और उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, और बीएमसी में भी इसी रणनीति से चलेंगे तो फिर यहाँ से बंटाधार हो जाएगा और अभी उससे पहले ही इनकी पार्टी जो खाली हो रही है वो बड़े स्तर पर टूट जाएगी। सिर्फ यही कोर जो 5-10 नेता हैं, जो बल्कि इनमें से संजय राउत के बारे में तो तक कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को हटाकर वो शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं, ये तक आरोप लगते हैं। संजय शिरसाट ने उन पर आरोप लगाया है। तो ये बस इनके चमचे और यही रहने वाले हैं इस पार्टी में, और कोई यहाँ पर रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके कॉर्पोरेटर, इनके विधायक, इनके सांसद कह चुके हैं कि आप हिंदुत्व पर वापसी कीजिए। जब आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो कंपटीशन भी हिंदुत्व का होना चाहिए कि हम बड़े हिंदू हैं, ये आपको साबित करना चाहिए। लेकिन ये साबित करते हम बड़े मुसलमान हैं, तो फिर आप पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति करें। इसलिए जो कंफ्यूज है, इनके नेता इस बात से परेशान है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के निचले स्तर के नेता पहले ही छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे अभी जो इनके ये तरीके हैं उससे भी इनके नेता खुश नहीं है और आगे इनकी पार्टी में उबाल की स्थिति है। पूरी तरह से पार्टी उबल रही है। ये नीचे के नेता मना करते हैं कि आप ये मत कीजिए, ऊपर के नेता कर लेते हैं, नीचे के नेताओं को विरोध झेलना पड़ता है और अब उनकी स्थिति ये है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए बीजेपी या शिवसेना में रास्ता खोज रहे हैं। कई नेता जा चुके हैं और एक बड़ी टूट के साथ और नेता अभी जाएंगे। जितने इनका ये तरीका रहेगा, ये नए नए लोग भले ही भर लें, जिनके मन में हिंदू नहीं है, जिनके मन में हिंदुत्व नहीं है, संजय राउत जैसे नेता, दूसरे नेता जो प्योर पॉलिटिक्स के लिए आ रहे हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच्चे शिव सैनिक हैं, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे से सीखा है, बाला साहेब ठाकरे को देखा है, वो इनके साथ नहीं रह पाएंगे। और पहले भी वो इसीलिए ही टूटी है शिवसेना, क्योंकि सिर्फ बात सत्ता की नहीं थी, सत्ता में तो बैठे ही थे, बात ये थी कि इनके तरीकों की, किस तरह से मुसलमानों के आगे, अघाड़ी में कांग्रेस, यहाँ पर शरद पवार के आगे किस तरह से झुक गए थे, उससे इनके नेता परेशान थे। हिंदुत्व से दूरी के कारण परेशान थे, इसलिए इन्हें छोड़कर चले गए और अब भी परेशान है और इनकी पार्टी जो है पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। और उद्धव ठाकरे बीएमसी में तो लुढ़कने ही वाले हैं। इन्हें लग रहा है कि ऐसे हमें मुसलमान मुंबई में वोट दे देगा, लेकिन मुसलमान इन्हें ठेंगा देगा। मुसलमान को ये नहीं चाहिए, ये बीच बीच वाला मुसलमान को नहीं चाहिए। वो बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे हिंदू तो अब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो उद्धव ठाकरे को चुनने वाले नहीं है। वो किसी और को चुनेंगे, सपा को चुनेंगे, एआईएमआईएम को चुनेंगे, क्योंकि एआईएमआईएम भी अच्छा प्रदर्शन करती है। इसमें उसके भी ठीक ठाक, अब ज्यादा सीटें तो नहीं आती हैं, लेकिन विधानसभा से तो बेहतर सीटें आती हैं यहाँ पर।
तो उद्धव ठाकरे को यहाँ भी कोई चुनने वाला नहीं है। हिंदू उनकी तिलांजलि दे चुके, मुसलमान उन्हें पसंद नहीं करते। अब चाहे वो वक्फ बोर्ड का समर्थन करें, चाहे वो औरंगजेब की कब्र पर ढाल बनकर बैठे रहे, उनको ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से वोट मिलने वाला है। और ऊपर से उनकी पार्टी जो अभी खाली हो रही है धीरे धीरे, वो और तेज रफ्तार से खाली होने वाली है। और उनके शिव सैनिक, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और बड़े नेता भी उद्धव ठाकरे को छोड़ने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।